जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद 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 अशोक गहलोत होश में आओ होश में आओ होश में आओ अशोक गहलोत होश में आओ होश में आओ होश में आओ अशोक गहलोत होश में आओ होश में आओ बेईमानों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे ये लोग कहना मान ले गोली भी सर बांध ले अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है जो भाजपा से टकराएगा हम लड़ेंगे इन हत्यारों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है जय हम लड़ेंगे करेगा सही देश में राज करेगा जो हिंदुत्व की बात गहलोत मुर्दाबाद 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे गुंडों से कौन लड़ेगा हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद एससी मोर्चा जिंदाबाद 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 एसटी मोर्चा जिंदाबाद 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 अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद 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 अभी तो कांग्रेस सरकार हाय हाय कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार के नेतृत्व में जोधपुर के अंदर असामाजिक तत्वों द्वारा जो घटनाएं की गई, जो कार्यक्रम हुआ, हमारी पार्टी के झंडे और हमारे ध्वज को फाड़कर इस्लाम का ध्वज वहाँ पर लगाया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। उसी के विरोध में आज पूरे राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। इसके पश्चात राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। जय श्री राम गहलोत सरकार की जी भाई साहब गहलोत सरकार की पुष्टिकरण की राजनीति को लेकर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, करौली और अब जोधपुर में जो घटना हुई है, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी के साथ, उनकी मूर्ति के साथ में जिस प्रकार से उन लोगों ने उसको ढकने का प्रयास किया है, परशुराम जयंती के अवसर पर शहर के अंदर विभिन्न चौराहों पर जो झंडे लगाए उनको हटाने का प्रयास किया है। और जब उन लोगों को रोका तो उन्होंने पत्थरबाजी कराकर जोधपुर में उपद्रव कर दिया। निर्दोष उन लोगों को साथ में मारपीट की है, अनेकों दुकानों के अंदर लूटपाट की है, वाहनों को जला दिया गया है। शायद जिस प्रकार की अराजकता का माहौल जोधपुर में बनाया है, करौली में बना है, आज उस बात को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम पर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला कलेक्टर को कि यह इस प्रकार की जो कानून व्यवस्था है इसको आप संभालें। आप ये केवल तुष्टीकरण का जो काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कराकर सारे देश के अंदर एक अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है, जिन्होंने हिंसा की है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और राजस्थान का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करें और दोषी जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिर से इस प्रकार का वातावरण नहीं बिगड़े और इसके अंदर पुलिस प्रशासन भी कहीं के विफल हुआ है, उनकी CID भी विफल रही है। मेरा यही कहना है कि समय रहते यदि आपने इस प्रकार का कार्य नहीं किया, अगर कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी। दो घटनाओं होने के बाद भी जिस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, इस बात का सूचक है कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है जहाँ से वह स्वयं रहते हैं, उस जिले के अंदर भी इस प्रकार की जो स्थिति है तो ये साफ दर्शाता है कि गहलोत सरकार सभी मोर्चों पर विफल है, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देना हो, कर्ज कृषि में किसानों का कर्जा मुक्ति वाला मामला हो। हमें लगता है कि सरकार
अपने सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज इस प्रकार देखा आपने सारे राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना था उसको बिगाड़ने का प्रयास आदरणीय गहलोत जी के सरों पर किया जा रहा है। जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यहाँ हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र श्रीमाली, सम्मानित मातृशक्ति, जो घटना इन सभी संप्रदाय को साथ लेकर जिस प्रकार से योगी जी काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना सीखना चाहिए। आलोचना करना सामान्य बात है, लेकिन जो काम अच्छा करता है करना सीखना चाहिए। हम यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको विदित है, पहले अलवर, फिर करौली और उसके पश्चात अभी 3 दिन पहले जोधपुर, जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति के आधार पर यह सरकार कार्य कर रही है, यह घोर निंदनीय कार्य है। क्योंकि हमको पता है कि अशोक गहलोत सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार का तात्पर्य तुष्टीकरण की नीति पर काम करना यह उनके खून में है, और उसका विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हम विरोध कर भी रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की घटना है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। हाथीपोल क्षेत्र में संघ स्थान पर शाखा लग रही थी। हाथीपोल क्षेत्र में संघ स्थान पर हमारे छोटे बाल स्वयंसेवक शाखा लगा रहे थे, और वहाँ पर एक समुदाय के लोग 5-7 बच्चे आते हैं और उन बच्चों के साथ में संघ स्थान पर मारपीट करते हैं। कारण क्या? इनके हौसले क्यों बढ़े हुए हैं? इनके हौसले बढ़ने का मात्र एक कारण है कि सिर्फ एक संप्रदाय को प्रश्रय देना, प्रोत्साहित करना। आपने देखा होगा अभी अशोक गहलोत सरकार ने एक फरमान जारी किया कि रमजान के दिनों के अंदर उस क्षेत्रों के अंदर बिजली बंद नहीं होगी जहाँ पर एक समुदाय के लोग रहते हैं। क्या रामनवमी नहीं आई? क्या परशुराम जयंती नहीं आई? क्या हमारा नववर्ष नहीं आया? इन सब विषयों के ऊपर चिंतन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अब समय हमारा आ चुका है। हमें सोने का समय नहीं है। आपके कीमती समय का सदुपयोग कर इस अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ने का समय आ गया है। हम फिर चूकेंगे, फिर 5 साल पछताएंगे। 1% विषय की जानकारी है, परंतु ये सब कार्य बहुत दीर्घकालीन योजना के आधार पर, और दीर्घकालीन योजना केवल अगले 2023 के चुनाव को दृष्टिगत करके, अगर इस षड्यंत्र का कोई मुख्य अपराधी है तो इस राज्य का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। क्योंकि सुनियोजित तरीके से इस सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ना और एक वोट बैंक की राजनीति के आधार पर जातिगत खुश करने का जो कुकर्म इसने प्रारंभ किया है, उसके कारण से करौली में और कल जोधपुर में जिस ढंग से जो दंगे कराए हैं, आने वाला समय भी राजस्थान के लिए सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब जनता सिंहासन खाली करो का नारा देती है और जब जहाज डूबने लगता है तो तमाम तरह के अनैतिक काम करने का ठेका आदरणीय गहलोत जी ने ले रखा है। और उसी क्रम में सबसे विषैला दाव उन्होंने लगाया है। कल जब पूर्व नियोजित तरीके से त्यौहार थे और त्योहारों को मनाने की तैयारी थी और वहाँ भगवा ध्वज लगा हुआ था, उसके बाद गहलोत सरकार के इशारे पर वहाँ के जोधपुर प्रशासन ने अनदेखी की और झंडे को हटाकर इस्लामी झंडा लगाया गया, वातावरण दूषित किया। पूर्व में सुनियोजित लोग अपने यहाँ पर हथियार और पत्थर लेकर खड़े थे और हिंदू भाई बहनों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है वह घोर निंदनीय है। के बाद में जोधपुर जो हमारे गृह मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है और उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी जनता के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, वो वास्तव में निंदनीय है। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी ने प्रदेश के आह्वान पर यहाँ पर आप लोगों को अल्प समय में बुलाया। जब मोबाइल वीसी के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में आह्वान किया कि जिस प्रकार की घटना जोधपुर में हुई है उसके विरोध में सब स्थलों पर ज्ञापन दिए जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए। मैं समझता हूँ बधाई है जिलाध्यक्ष जी को कि इतनी अल्प सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। मेरे जिले में 19 उपखंडों 17 उपखंडों पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे किसी बैठक के निमित्त यहाँ रहना था, इसलिए जिलाध्यक्ष जी ने मुझे आपके शहर जिला में एक ज्ञापन के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी, तो आपका आभार तो व्यक्त करता ही। एक निवेदन करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर मुहर्रम निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, पूर्ण सौहार्द से सभी लोग साथ मिलकर उसका करते हैं, परंतु कांग्रेस का जो चिंतन शिविर यहाँ पर हो रहा है, जिस प्रकार से मुहर्रम को हमारी पिछोला में फतेह सागर में ठंडे किया जाता है, इस चिंतन शिविर में कांग्रेस का ये ताजिया ठंडे होने वाला है। इसमें
निश्चित रूप से इस प्रकार के कृत्य ये लोग कर रहे हैं। अनेक भारतीय ने तो उल्लेख किया, आदरणीय जिला अध्यक्ष ने किया, समय का अभाव है। जिस प्रकार से गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, प्रत्येक मुख्यालय पर, हमारे उपखंड स्तर पर कार्यकर्ता गहलोत सरकार की जो काले कारनामे हैं, जिस प्रकार से बहुसंख्यक वर्ग पर जो अत्याचार हो रहे हैं और करौली में जिस प्रकार का कृत्य हुआ, वह लोग कहाँ उनके साथ उठते बैठते हैं, मुख्यमंत्री के निवास पर आते हैं, योजनाबद्ध ढंग से सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से जिस प्रकार का एक आतंकवाद का एक माहौल सारे राजस्थान में बना रहे हैं। यह विचारणीय प्रश्न इसलिए पार्टी ने तय किया कि आज सारे राजस्थान के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महकमा, क्या उनको ध्यान में नहीं था? जैसे ही कार्यक्रम संपन्न हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है, हमको राजस्थान के अंदर उदयपुर शहर के अंदर भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है, हमको किसी के उत्सव में नहीं आना है। लेकिन राज्यपाल महोदय को इस सरकार की जो विफलता है उसको लेकर हम आज ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय के माध्यम से, और यही निवेदन करना चाहेंगे, इस प्रकार का अत्याचार, अराजकता का जो माहौल आपने बनवाया है सारे राजस्थान के अंदर, इसके लिए आप जनता से माफी मांगे और जो जो लोग इसके अंदर दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलाई जाए, और साथ ही साथ यह जो जिस प्रकार का कृत्य किया है, इस कृत्य की भी नई जांच करी जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि वर्तमान सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुई अशांति व बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में माध्यम जरिए जिला कलेक्टर उदयपुर राजस्थान। साथ ही आपसे यह भी आग्रह है करौली का घटनाक्रम सामने था, उसके पश्चात जोधपुर के अंदर भी पूरी सीआईडी निकली थी, वहाँ के बड़े लेखी हैं राजस्थान के और गृह जिला भी हैं। जिस प्रकार की स्थिति हुई, एक विचारणीय प्रश्न है, हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया हमने। हम ये यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे सारे राजस्थान के अंदर। ये तुष्टीकरण की जो नीति जो अपना रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति सारे राजस्थान वासियों के लिए घातक हो सकती है और इसका खामियाजा आपने देखा जोधपुर के अंदर कल हुआ। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो गांधी जी के समय से लगातार कांग्रेस को और राष्ट्र के अंदर काम कर रहे थे, उनकी मूर्ति पर जिस प्रकार का काम किया, ढक दिया गया। अक्षय तृतीया पर, परशुराम जयंती पर जो भगवा ध्वज लगाए गए, उन ध्वजों को हटा दिया गया और इस्लामिक झंडे वाला कर दिया गया। जब पुलिस प्रशासन को यह ध्यान में था कि नमाज के बाद में कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है, रात को सब पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके पश्चात किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी का जो गृह जिला है, जो शहर के वो निवासी हैं, और वहीं पर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो कुछ न कुछ मन के अंदर राजस्थान वासियों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये इस स्थिति को जानते हुए नियंत्रण गया है, कहाँ से आगे पत्थर और किस प्रकार की घटनाक्रम हुआ। हम आपके माध्यम से राज्यपाल महोदय के जो ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें निष्पक्ष जांच की मांग। मैडम, हमारी तो यही है कि कहीं हमारे उदयपुर तक ये आग नहीं लग जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो जोधपुर में जो सक्रिय नहीं होने की वजह से ये घटना हुई है, यहाँ पर भी हम सबके समाज के लोग आते हैं और उनके साथ हत्यापी करते हैं, मारपीट करते हैं। मुकदमा दर्ज उनका निश्चित रूप से धानमंडी थाने में कराया है, लेकिन मेरा निवेदन आपसे यही है कि इंडियन सिटी होने के नाते कि थोड़ा सा प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं रहेगा तो फिर पुनरावृत्ति ऐसी धानमंडी क्षेत्र में तो ठीक है, आपको इसलिए निवेदन। मैडम, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, धानमंडी क्षेत्र में कारवाड़ी आती है, वहाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र के बच्चे आके न्यूसेंस फैलाते हैं।
बहुत अच्छा और था, ये एक और निवेदन कर रहा हूँ, किया। एक और निवेदन कर रहा हूँ, ये जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार को, आप विशेष कर उस दिन है जो जब नमाज छूटती है ना उस वक्त सुरक्षा की व्यवस्था करें, बस यही हमारी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।